ये कहानी है अपने दौर में सफलता के पहाड़ पर बैठे श्रीलंकाई टीम के उस घमंड की, जब मुथैया मुरलीधरन, अजंता मेंडिस और लसिथ मलिंगा जैसे गेंदबाजों के दम पर श्रीलंका की टीम दुनिया के बड़े से बड़े देशों के नाक में दम करके रखती थी। एक तरफ मुथैया मुरलीधरन तो दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में अपना नाम शुमार कर चुके थे, वहीं अजंता मेंडिस की खतरनाक गेंदबाजी भी तब शेन वॉर्न से कम नहीं हुआ करती थी। और उसी दौर में मलिंगा के यॉर्कर का तो कोई जवाब ही नहीं हुआ करता था। यही कारण था कि श्रीलंकाई टीम का घमंड उनके सर चढ़कर बोल रहा था। एक साल पहले ही अजंता मेंडिस ने एक मैच में 8 रन देकर 6 विकेट निकाल दिए थे और कुछ ही दिनों में मेंडिस ने मात्र 19 मैचेस में 50 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था और दुनिया उसे मुथैया मुरलीधरन का उत्तराधिकारी भी कहने लगी थी। और इसी घमंड में चूर श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भारत को भारत में जाकर हराने की धमकी भी दे डाली थी, लेकिन उनकी ये धमकी उनके एक खिलाड़ी का करियर खत्म कर देगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। सहवाग समेत सभी भारतीय खिलाड़ियों ने मेंडिस और श्रीलंका से 2008 में मिली शर्मनाक हार का ऐसा बदला लिया, जिसे याद कर अजंता मेंडिस आज भी नींद से जाग जाता होगा। इस मैच में सहवाग, सचिन और बाकी भारतीय खिलाड़ियों ने ना तो मेंडिस को छोड़ा और ना ही मलिंगा को। श्रीलंका की टीम भारतीय जमीन पर दस्तक दे चुकी थी और जब श्रीलंकाई खिलाड़ियों को पता चला कि टीम इंडिया के 2 बड़े खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, तो उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। क्योंकि तब विराट कोहली अपनी इंजरी से जूझ रहे थे, तो वहीं कप्तान MS धोनी को भी तेज बुखार था। यहाँ तक कि गांगुली और द्रविड़ भी इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। ऐसे में टीम इंडिया के पास अगर कुछ था तो वो सिर्फ और सिर्फ हौसला था और इसी मजबूत हौसले से श्रीलंका को धूल चटाने के इरादे से टीम इंडिया वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में मैदान पर उतरती है। भारतीय कप्तान वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं और संगकारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इसकी कैपेसिटी तो लगभग 40,000 की थी, लेकिन इसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा लोग इस मैच का गवाह बनने के लिए पहुंच चुके थे और लगभग इतने ही लोग स्टेडियम के बाहर सड़कों पर खड़े थे। जिनको स्टेडियम में जगह नहीं मिल सकी थी, वो अपनी टीम को बाहर से ही सपोर्ट कर रहे थे और इस महामुकाबले के लिए महफिल सज चुकी थी। अंपायर भी अपनी जगह लेने के लिए मैदान पर आ चुके थे और साथ ही उबुल थरंगा के साथ खतरनाक तिलक रत्ने दिलशान श्रीलंका की पारी की शुरुआत करते हैं। उधर पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी जहीर खान को दी जाती है, जहां पहले ओवर से ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने प्रहार करना शुरू कर दिया और बैक टू बैक 3 चौके लगाकर कुल 14 रन जहीर खान के पहले ओवर में ही ठोक डाले। और फिर पारी के दूसरे ओवर में दिलशान ने ईशांत शर्मा पे जोरदार प्रहार करते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया और अगली ही गेंद को दिलशान ने हवा में जोर से उठाकर मारा और ये दिलशान का बैक टू बैक दूसरा चौका था। फिर उसकी अगली ही गेंद पर एक और जोरदार प्रहार कर दिलशान ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए हैट्रिक चौका अपने नाम कर लिया। भारतीय खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि श्रीलंका ने मात्र 2 ओवर में ही 27 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। तिलक रत्ने दिलशान के बारे में कहा जाता था कि वो इतने ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं कि अगर वो 10 ओवर खड़े हो जाते थे तो मैच को एक तरफा बना देते थे। यूं तो कहा जाता है कि जैसे जैसे खिलाड़ी की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसके रिफ्लेक्सेस धीमे होते जाते हैं और उसका खेल धीरे धीरे खराब होने लगता है। लेकिन दिलशान के साथ कुछ अलग ही हो रहा था। जैसे जैसे दिलशान की उम्र बढ़ रही थी, उनका खेल और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। जिस उम्र में लोग धीमा खेलने लगते हैं, उस उम्र में दिलशान और भी ज्यादा तेज खेलने लगे थे। दिलशान ने 35 साल की उम्र के बाद 100 वनडे मैचेस खेले, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, जिसमें दिलशान ने 4000 से भी ज्यादा रन बनाए, यानी कि जितने रन बाकी के खिलाड़ी पूरे करियर में नहीं बना पाते, उससे ज्यादा रन तो दिलशान ने बुढ़ापे में ठोक दिए थे। और इस मैच में भी दिलशान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी थी। ओवर की आखिरी गेंद पर दिलशान ने एक और चौका जड़ टीम के स्कोर को 39 रनों तक पहुंचा दिया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कोई T20 मैच नहीं, बल्कि पूरे 50 ओवर का वनडे मैच था। पर श्रीलंका ने मात्र 3 ओवर में ही 39 रन ठोक डाले थे। और फिर चौथे ओवर की शुरुआत भी थरंगा ने हवाई शॉट को खेलते हुए 6 रनों के साथ की। और दूसरी तरफ दिलशान तो आज कहर बरपा रहे थे। दिलशान ने बैक टू बैक 2 चौके जड़े, जिसमें दिल स्कूप शॉट तो देखने लायक था। श्रीलंका का स्कोर मात्र 4 ओवर में ही
54 रनों तक पहुंच चुका था और मैच भारत के हाथ से फिसल रहा था। श्रीलंका ने तूफानी अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की थी। ऐसे में भारतीय टीम को जल्दी वापसी करने का कोई तरीका ढूंढना जरूरी था, क्योंकि अगर इनकी बल्लेबाजी ऐसे ही चलती रही तो टीम इंडिया के पास वापसी का कोई मौका नहीं बचने वाला था। हालांकि 5वें ओवर में टीम इंडिया के पास एक वापसी का मौका जरूर था, लेकिन विकेटकीपर दिनेश कार्तिक की गलती से भारतीय टीम रनआउट का एक अच्छा चांस भी मिस कर देती है, जिसका फायदा उठाते हुए दिलशान ने एक और चौका जड़ 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। लेकिन फिर उसकी अगली ही गेंद पर दिलशान बॉल को हवा में उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और इस बार विकेट के पीछे खड़े दिनेश कार्तिक ने कैच लेने में कोई गलती नहीं करी और इसी के साथ खतरनाक दिलशान की पारी का अंत हो चुका था। दिलशान ने मात्र 18 गेंदों में 41 रन ठोक डाले थे और सबको यही लग रहा था कि दिलशान के विकेट खोने के बाद शायद अब श्रीलंकन टीम दबकर खेलेगी। लेकिन अब श्रीलंका की पारी को संभालने के लिए कप्तान संगकारा मैदान पर आते हैं, जिन्होंने उपुल थरंगा के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखा और 15 ओवर में ही श्रीलंका के स्कोर को 122 रनों तक पहुंचा दिया, जिससे कहीं न कहीं श्रीलंका ने इस मैच में अभी तक अपनी पकड़ मजबूती से बनाई हुई थी। और जब पारी का 18वां ओवर लेकर कप्तान वीरेंद्र सहवाग खुद बॉलिंग करने आए तो संगकारा ने सहवाग की पहली गेंद पर ही एक शानदार चौका जड़ डाला, लेकिन फिर भी सहवाग ने हार नहीं मानी और फिर पारी का 22वां ओवर लेकर एक बार फिर से सहवाग संगकारा के सामने खड़े थे, जहां इस बार भी संगकारा ने सहवाग की पहली गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया था। लेकिन अगली ही गेंद पर कप्तान सहवाग का प्लान काम कर जाता है। संगकारा आगे बढ़कर बॉल पे जोरदार प्रहार करना चाहता था, लेकिन सहवाग ने उसके पैरों पे बॉल डाल दी, जिससे वो शॉट नहीं खेल पाता है और इस बार भी विकेट के पीछे खड़े दिनेश कार्तिक ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की। 22 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका था और श्रीलंका ने 2 विकेट खोकर 165 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे, यानी कि अब श्रीलंका इस मैच में अभी तक टीम इंडिया पे भारी था। लेकिन फिर श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए काल बनकर रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं। युवा रविंद्र जडेजा ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए बैक टू बैक 4 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसमें उन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 32 रन देकर 4 विकेट चटका लिए थे, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने श्रीलंका की पूरी पारी को 239 रनों पर ही समेट डाला। अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 240 रनों की जरूरत थी और इसके लिए जरूरी था सचिन और सहवाग का बल्ला चलना। और फिर टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और मैदान में एंट्री होती है दुनिया की सबसे पसंदीदा जोड़ी सचिन और सहवाग की, जहां वेल्लेगेदरा ने सहवाग को तो पहले ओवर में खाता तक नहीं खोलने दिया और पहला ओवर मेडन चला जाता है। वहीं दूसरे ओवर में भी श्रीलंकाई गेंदबाज सचिन के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे थे। 8 गेंदों के बाद भी अभी तक टीम इंडिया का स्कोर 0 था, लेकिन फिर 9वीं गेंद पर सचिन ने गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए अपना और साथ ही टीम इंडिया का खाता खोला और फिर अगले ओवर में सचिन ने एक खूबसूरत चौका जड़ 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 11 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब भारतीय दर्शकों को इंतजार था सहवाग के धमाके का और सहवाग का ये धमाका शुरू होता है पारी के चौथे ओवर में, जहां सहवाग ने वेल्लेगेदरा को आड़े हाथों लेते हुए पहली ही गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया और फिर ओवर की चौथी गेंद पर भी सहवाग का जोरदार प्रहार हुआ और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची और फिर उसके अगली ही गेंद पर सहवाग का एक और प्रहार और 4 रन सहवाग के खाते में जुड़ चुके थे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर कोई विकेट खोए टीम इंडिया का स्कोर था 25 रन और इसी बीच श्रीलंकाई कप्तान ने अपने सबसे बड़े हथियार मलिंगा को गेंदबाजी के लिए बुला लिया था, जिसका भरपूर स्वागत करते हुए सहवाग ने एक खूबसूरत चौका जड़ मलिंगा का वेलकम किया और जब तक मलिंगा को कुछ समझ आता उसके अगले ही गेंद पर सहवाग ने गेंद को हवा में उड़ाते हुए एक और चौका जड़ दिया और मलिंगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मलिंगा के घमंड को तोड़ने के लिए इतना काफी नहीं था। इसी इरादे से सहवाग ने एक और बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज ये तीसरा चौका मलिंगा के खाते में डाल दिया, लेकिन अभी भी मलिंगा के ओवर की एक गेंद आनी बाकी थी, जिस पर सहवाग ने एक और धमाकेदार शॉट खेल 4 रन अपने खाते में और जोड़े और सहवाग ने मलिंगा के इस ओवर में कुल 19 रन ठोक डाले। अब सहवाग का इंजन पूरी तरह से गर्म हो चुका था, जिसका प्रमाण देते हुए सहवाग ने अगले ही ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़ डाले और फिर बॉलर और अंपायर को निशाना बनाते हुए सहवाग ने एक और जोरदार प्रहार कर पलक झपकते ही गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। लेकिन फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग का एक तेज तर्रार शॉट सीधा फील्डर के हाथों में जा फंसता है और मात्र 28 बॉल पे 44 रनों की धमाकेदार पारी खेल सहवाग पवेलियन लौट जाते हैं।
7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया ने सहवाग का विकेट खोने के बाद 55 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे और अब सचिन का साथ देने गौतम गंभीर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और उधर गेंदबाजी के लिए आते हैं अजंता मेंडिस। गंभीर और सचिन अजंता मेंडिस को पिच के आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ चौके लगाते हैं और हालत ये हो जाती है कि मेंडिस अपनी मिस्ट्री भूलकर सीधी गेंदें फेंकने लगता है। जहां 20 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 118 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी के 22वें ओवर में गौतम गंभीर भी 52 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन टीम इंडिया के लिए खुशी की बात यह थी कि दूसरे छोर पर सचिन टीम इंडिया के लिए ढाल बनकर खड़े हुए थे और जिनका साथ दे रहे थे युवराज सिंह। और अब तक सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। 32 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 165 रन हो चुका था। लेकिन फिर पारी के 23वें ओवर में युवराज सिंह भी आउट हो जाते हैं, लेकिन सचिन को लास्ट में साथ मिलता है दिनेश कार्तिक से। सचिन और कार्तिक मैच के अंत तक पिच पर डटे रहे और जहां एक तरफ सचिन ने 104 गेंदों पे 96 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, वहीं दिनेश कार्तिक ने भी 31 बॉल पे 32 रन बनाए। हालांकि दिनेश कार्तिक की तेज तर्रार पारी के चक्कर में सचिन की सेंचुरी पूरी नहीं हो पाई और इन दोनों की बदौलत भारतीय टीम ने 42वें ओवर में ही श्रीलंका को हराकर उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।